हेलो बच्चों, हम शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 14 स्मार्ट चार्ट। स्मार्ट चार्ट का मतलब ये है कि जब भी आप कोई कार्य करते हो या फिर कोई काम आप करना चाहते हो, उसके लिए समय के अनुसार एक तालिका बनाना कि आप किस समय को कितनी देर करोगे या उसको कितने बजे आप करोगे, तो उसको तालिका के रूप में आप लिखो, तो उसको कहते हैं स्मार्ट चार्ट। तो हम शुरू करते हैं। कितने घंटे? हम सभी को टेलीविजन यानी कि टीवी देखना या रेडियो सुनना अच्छा लगता ही होगा आप लोगों को भी। वही यहाँ पे कहा है। क्या तुम जानते हो कि हम इसमें कितना समय बिताते हैं? अब आप लोग टीवी देखते होंगे, रेडियो सुनते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप उसमें कितना समय अपना लगाते हो या बिताते हो? कॉपी में एक हफ्ते तक लिखो कि रोज तुम कितनी देर टीवी देखते हो या रेडियो सुनते हो। अब आपको क्या करना है, एक कॉपी लेनी है और रोज आप जितना समय टीवी देखने या रेडियो सुनने में बिताते हैं वो उस पर लिखिए। आपको रोज ये लिखना है। एक सप्ताह में टीवी देखने या रेडियो सुनने में कितने घंटे लगे? तो आप जितना समय बिताते हो या लगाते हो, आपको वो यहाँ पर लिखना है। लेकिन मैं अंदाजे से यहाँ पर लिख देती हूँ कि हमने एक सप्ताह में टीवी देखने में कितना समय लगाया। तो उसके लिए पहले हम देखेंगे कि हम एक दिन में कितना समय बिताते हैं। तो हमने अंदाजा लगाया कि हम 1 घंटा रोज टीवी देखते हैं या फिर रेडियो सुनते हैं। अब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और एक दिन में 1 घंटा है, तो 7 दिन में 7 गुना 1 7 घंटे लगे। अब अगर आप इससे ज्यादा देर यानी कि रोज आप 1 घंटे से ज्यादा यानी कि 2 घंटे टीवी देखते हो, तो आप क्या करोगे? 7 गुना 2। अगर 3 घंटा देखते हो तो 7 गुना 3। आप रोज जितनी देर समय बिताते हो टीवी देखने में और रेडियो सुनने में, उसको आप सप्ताह के 7 दिनों से गुना कर दोगे, तो आपका निकल जाएगा एक सप्ताह में टीवी देखने या रेडियो सुनने में आप कितने घंटे लगाते हो। इस तरह एक महीने में तुम्हारे लगभग 30 गुना कितने घंटे लगे। अब हमने यहाँ पे लिया है कि हम रोज 1 घंटा टीवी देखते हैं या रेडियो सुनते हैं, तो हमें पूछा है महीने में कितने लगेंगे। तो 30 यहाँ पर इसीलिए लिखा है क्योंकि महीने में 30 दिन होते हैं। और हमने कहा कि हम 1 घंटा डेली टीवी देखते हैं और रेडियो सुनते हैं, तो 30 गुना 1 बराबर में 30 घंटे लगे। अब है अगला कार्य। अपने दोस्तों से भी एक हफ्ते में बिताया गया समय पूछो और तालिका पूरी करो। अब आपके जो दोस्त हैं या फिर आपकी जो कक्षा के जितने भी बच्चे हैं, आप उनके साथ एक तालिका बनाओ यहाँ पर, और उसमें उन्होंने एक हफ्ते में टीवी देखने या रेडियो सुनने में कितना समय लगाया वो आप यहाँ पर लिखो। तो देखो तालिका में 2 आपको कॉलम दिए हैं। एक कॉलम में एक हफ्ते में टीवी देखने या रेडियो सुनने में लगाया गया समय लिखा हुआ है, जो कि है 6 घंटे से ज्यादा, 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा और 0 घंटा, यानी कि जिसने कि बिल्कुल भी देखा ही नहीं टीवी। दूसरे कॉलम में बच्चों की संख्या, जैसे कि मान लो आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो और उनमें से 2 लोगों ने देखा है 6 घंटे से ज्यादा टीवी, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 2। उसके बाद है आपके 3 दोस्त हैं जिन्होंने कि 6 घंटे देखा है, तो आप लिख दोगे 3। तो मैं यहाँ पे आपको उदाहरण के लिए संख्याएं बता रही हूँ, लेकिन या तो आप इसको यही लिख सकते हो या फिर अपने दोस्तों के साथ बैठकर जो आपके दोस्तों की संख्या होगी वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैं लिखती हूँ 6 घंटे से ज्यादा में बच्चों की संख्या 5,
6 घंटे में 7, 5 घंटे में 4, 4 घंटे में 10, 3 घंटे में 12, 2 घंटे में 15, 1 घंटे में 8 और 0 घंटा यानी कि नहीं देखने वाले जो बच्चे थे उनमें मैंने लिखी संख्या 1। अब यहाँ पर देखो एक सवाल हमें पूछा है कि मैं 24 घंटे टीवी देखती हूँ, यह मेरे लिए अच्छा है या बुरा। तो आप सभी को पता भी होगा और मैं भी आपको ये बताना चाहती हूँ कि 24 घंटे टीवी देखना अच्छी बात नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि इससे सबसे पहले आपकी आंखों पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो आंखें हैं वो कमजोर हो जाएंगी, आपको दिखाई देने में भी दिक्कत होगी, आप अच्छे से लिख नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, आपको कम दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरा इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि अगर आप 24 घंटे यानी कि पूरा दिन टीवी ही देखोगे तो आपके जो बाकी के कार्य हैं यानी कि खाना खाना और पढ़ाई करना, खेलना, कुछ भी कार्य है उसके लिए आपको समय नहीं मिलेगा। तो हमने देखा कि 24 घंटे यानी कि हर वक्त पूरे दिन टीवी देखना अच्छा नहीं है। अब है अगला कार्य, तालिका से मालूम करो। टीवी देखने, रेडियो सुनने में कितने बच्चे एक हफ्ते में 6 घंटे से ज्यादा समय बिताते हैं? तो मैं अपनी तालिका के अनुसार जो मैंने संख्याएं दी है मैं उसके अनुसार जवाब दूंगी। अगर आपकी तालिका में बच्चों की अलग संख्याएं हैं तो आप उस तालिका के अनुसार ही जवाब लिखेंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि कितने बच्चे एक हफ्ते में 6 घंटे से ज्यादा समय बिताते हैं। तो हमने देखा कि 5 बच्चे 6 घंटे से ज्यादा समय बिताते हैं। फिर पूछा है कितने बच्चे बिल्कुल भी समय नहीं बिताते। तो हमने देखा था 0 घंटा या नहीं देखने वाला, उसमें सिर्फ एक बच्चा था, तो हम लिखेंगे 1 बच्चे। फिर है ज्यादातर बच्चे एक हफ्ते में कितने घंटे बिताते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ज्यादातर बच्चों की संख्या कितनी है, तो वो हमने देखा कि 15 है। और वो कितने घंटे टीवी देखते हैं या रेडियो सुनते हैं, वो है 2 घंटे। तो यहाँ पर ज्यादातर बच्चे एक हफ्ते में 2 घंटे बिताते हैं। फिर है बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय बिताते हैं। कितने बच्चे हैं जो कि 3 घंटे से ज्यादा समय बिताते हैं? तो उसके लिए आप क्या करोगे कि हम यहाँ पर देखेंगे कि 3 घंटे से ज्यादा में हम 4 घंटे भी लेंगे, 5 घंटे, 6 घंटे और 6 घंटे से ज्यादा, यानी कि 3 से ऊपर जितने भी घंटे में जिन्होंने टीवी देखा या फिर रेडियो सुना है, हम उसके बच्चों की संख्याओं को जोड़ देंगे। तो यानी कि 6 घंटे में थे 5 बच्चे जमा 6 घंटे से ज्यादा समय में थे 5 बच्चे जमा 6 घंटे में 7 बच्चे जमा 5 घंटे में 4 बच्चे जमा 4 घंटे में 10 बच्चे। तो जब आप इनको जोड़ोगे 5 जमा 7 12, 12 जमा 4 16, 16 जमा 10 26। तो हमने देखा कि 3 घंटे से ज्यादा जो है वो कुल 26 बच्चे टीवी देखने और रेडियो सुनने में अपना समय बिताते हैं। अब है कौन सा कार्यक्रम। तो टीवी या रेडियो पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम जैसे कार्टून, समाचार, खेल, संगीत, नाटक, धारावाहिक आदि आते हैं। जूही के पिताजी को धारावाहिक देखना पसंद है, उसकी माताजी को खेल देखना पसंद करती है। जूही को समाचार संबंधी कार्यक्रम पसंद है। तो ये आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके घर में जो टेलीविजन या टीवी है उसमें अलग अलग तरह के कार्यक्रम आते हैं, जिसमें कि परिवार के सभी सदस्यों को अलग अलग तरह के कार्यक्रम पसंद होते हैं। अपने घर के लोगों से कहो कि वह एक कार्यक्रम बताएं जो उन्हें पसंद है और एक कार्यक्रम जो उन्हें
नापसंद है। तो अब आपको क्या करना है, इस तालिका को अपने परिवार के सदस्यों के साथ पूरा करना है। तो तालिका में आप देखोगे 3 कॉलम है। सबसे पहले है परिवार के सदस्य। तो आपके परिवार में जो जो सदस्य हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है माताजी, पिताजी, फिर आपके भाई हैं तो वो लिखोगे, बहन, दीदी या छोटी बहन, जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं आप एक एक करके यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद है पसंदीदा कार्यक्रम। तो आपकी माताजी को पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है, जैसे कि अगर उनको धारावाहिक देखना पसंद है तो आप लिख दोगे धारावाहिक। फिर उनको नापसंद कार्यक्रम, उनको कौन सा कार्यक्रम पसंद नहीं आता, जैसे कि अगर मान लो उनको समाचार देखना पसंद नहीं है तो यहाँ पे आप लिख दोगे समाचार। फिर है पिताजी। तो पिताजी को अगर जैसे आपने पूछा उनका पसंदीदा कार्यक्रम और उन्होंने कहा कि समाचार, तो यहाँ पे आप लिख दोगे समाचार। फिर आपने पूछा नापसंद कार्यक्रम, तो नापसंद कार्यक्रम में जो उनको टीवी पर देखना अच्छा नहीं लगता वो आप यहाँ पे लिख दोगे। इसी तरह आप अपने घर के सदस्यों से सारे पसंदीदा कार्यक्रम और नापसंदीदा कार्यक्रम पूछकर यहाँ पर लिख दोगे। फिर है घर के सबसे ज्यादा लोगों को जिस तरह के कार्यक्रम पसंद है। आपको यहाँ पर लिखना है, पहले आप देखोगे कि घर में जब आप ये तालिका पूरी कर लोगे उसके बाद आपको देखना है कि घर के सभी सदस्यों को ज्यादातर कौन सा कार्यक्रम पसंद है। तो ज्यादा लोग कार्यक्रम पसंद होगा, मान लो कि आपके माताजी को और पिताजी को और आपके भाई को समाचार देखना पसंद है, लेकिन आपकी बहन को और आपको कार्टून देखना पसंद है। तो हमने देखा कि 3 लोगों को यहाँ पर समाचार कार्यक्रम पसंद है, तो इसका मतलब हुआ कि ज्यादा लोगों को समाचार कार्यक्रम पसंद है। तो वही आपको देखना है कि ज्यादा लोगों को कौन सा कार्यक्रम पसंद है और वो आप यहाँ पर लिख दोगे। फिर है सबसे ज्यादा लोगों को जिस तरह का कार्यक्रम नापसंद है। फिर आपको नापसंद कार्यक्रम में देखना है कि कौन सा कार्यक्रम ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा नापसंद हो रहा है, वो आप यहाँ पर लिख दोगे। फिर है कार्य 2। अपने 20 दोस्तों से पता करो कि उन्हें कौन सा कार्यक्रम पसंद है और कौन सा कार्यक्रम नापसंद है और तालिका में लिखो। अब आपको क्या करना है, आपके जितने भी दोस्त हैं, चाहे यहाँ पे वैसे 20 दोस्तों से कहा है, तो आप अपने 20 दोस्तों के साथ यहाँ पर बैठोगे और इस तालिका को पूरी करोगे। तो कार्यक्रम के प्रकार आपको दिए हैं समाचार, धारावाहिक, कार्टून, हास्य और खेल। उसके बाद है पसंद करने वाले बच्चों की संख्या। तो इसके लिए मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ, एक अंदाजे से बता देती हूँ, और अगर आप अपने 20 दोस्तों के साथ बैठे हैं तो आप उसके अनुसार भी संख्या यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैंने पसंद करने वाले बच्चों की संख्या में समाचार जो जिनको पसंद है बच्चों को उनकी संख्या है 3, धारावाहिक जिन बच्चों को पसंद है वो है 5, कार्टून जिन बच्चों को पसंद है वह है 20, फिर हास्य जो बच्चों को पसंद है वो है 14 और खेल जो पसंद है बच्चों को वो है 18 बच्चे। फिर हमें अब इन्हीं कार्यक्रम को जो बच्चे नहीं पसंद करते उनकी संख्या लिखनी है। तो धारावाहिक के लिए हम लिखेंगे 17, यानी कि 17 बच्चे ऐसे हैं जो कि समाचार देखना पसंद नहीं करते। फिर है धारावाहिक, तो धारावाहिक के लिए हम लिखेंगे 15, कार्टून के लिए लिखेंगे हम 1, हास्य के लिए लिखेंगे हम 6 और खेल के लिए लिखेंगे हम 2। तो इस तरह हमने अपनी तालिका पूरी कर ली। अब तालिका से जुड़े सवालों का हमें जवाब देना है। कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है? तो अब हमें यहाँ पे पसंद करने वाले बच्चों की संख्या में देखना होगा कि सबसे ज्यादा बच्चे कितने हैं यहाँ पर। तो उनकी संख्या हमने देखी कि वो 20 है। अब आपको देखना है कि 20 कौन से कार्यक्रम में है, तो वो है कार्टून में। तो इसका मतलब कार्टून कार्यक्रम सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है। फिर है कौन सा कार्यक्रम सबसे कम बच्चों को नापसंद है। तो यहाँ पे आप देखोगे
कि आप सबसे पहले तो नापसंद करने वाले बच्चों की संख्या में देखोगे कि सबसे कम संख्या कहाँ पर है, सबसे कम संख्या कितनी है। तो हमने देखा कि सबसे कम संख्या है 1, और वो कौन से कार्यक्रम में है, वो कार्टून में है। तो आपको पता ही है वैसे भी कि कार्टून अधिकतर बच्चों को पसंद होता है, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिन्हें कि कार्टून नहीं पसंद होता। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि कार्टून कार्यक्रम सबसे कम बच्चों को नापसंद है। फिर है कितने बच्चों को खेल संबंधी कार्यक्रम पसंद है। तो हमने देखा था, यहाँ पे हमने संख्या लिखी थी 18, यानी कि खेल को जो है खेल संबंधी कार्यक्रम वो 18 बच्चों को पसंद है। फिर है क्या कोई ऐसा कार्यक्रम भी है जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर जो मैंने आपको संख्याएं दी है उसमें तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मतलब सभी बच्चों को, मतलब कुछ ना कुछ संख्याएं हैं जिन्हें कि सारे कार्यक्रम पसंद है। किसी भी कार्यक्रम में 0 की पसंद करने वाले बच्चों में 0 संख्या नहीं है, मतलब चाहे कम बच्चों को चाहे ज्यादा बच्चों को, लेकिन सभी कार्यक्रम पसंद हैं। लेकिन अगर आपके दोस्तों में कोई ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कि 0 संख्या हो, जो कि किसी भी बच्चे को पसंद नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो मेरी तालिका के अनुसार ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं है। अगर आपकी तालिका के अनुसार हो तो आपको यहाँ पे उस कार्यक्रम का नाम लिखना है। फिर है कौन है मेरा मित्र। एक मेरा दोस्त है, रहता मेरे साथ, साथ देता हमेशा, दिन हो या रात। मैं भागूं तो वह भी सरपट भागे, कभी मैं आगे तो कभी वह आगे। होता जब अंधेरा वह देता ना दिखाई, कौन है मेरा दोस्त यह बूझो तो, बूझो देखे भाई। अब आपको ये एक यहाँ पर कविता दी है, उसके बाद आपको कार्य दिया है कि कविता को ध्यान से पढ़ो और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। तो क प्रश्न है, कविता में कौन सा शब्द सबसे ज्यादा बार आया है। तो आपको यहाँ पर शब्द बताना है कि कौन सा शब्द है। पूरी कविता को आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि कौन सा शब्द इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो मैंने देखा यहाँ पर मेरा और मैं हम एक ही के लिए यूज करते हैं, यानी कि मैं अपने लिए ही मेरा शब्द भी यूज करूंगी और मैं शब्द भी यूज करूंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैं और मेरा। फिर है किस अक्षर का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है। तो अभी पहले तो हमने शब्द की बात करी थी, अब है अक्षर की बारी। तो अक्षर के लिए आप या तो पहले आप पूरी एक पूरा क से अ से लेके ज्ञ तक पूरी एक तालिका के अनुसार एक क ख ग पूरा लिख कर फिर उनकी संख्याएं लिख के कर सकते हो, या फिर आप कविता में ही देखकर कि कौन सा अक्षर कितनी बार इस्तेमाल हुआ है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैंने जब यहाँ पे देखा तो ह अक्षर जो है हमारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो हम ह अक्षर यहाँ पे लिखेंगे। फिर है कौन सा अक्षर सबसे कम बार आया है। अब आपको ये देखना है कि सबसे कम बार कौन सा अक्षर यहाँ पे आया है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ज, झ, ट, ध, प ये जो अक्षर हैं बहुत ही कम बार, यानी कि सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हुए हैं। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ज, झ, ट, ध, प ये 5 अक्षर हैं जो कि सबसे कम बार प्रयोग हुए हैं। अब अपनी भाषा की किताब से अपनी पसंद का कोई भी पैरा लो, उसे ध्यान से पढ़ो और पता करो। अब यहाँ पे जैसे कविता दी है, इसी तरह आपको अपनी कोई भी भाषा की किताब लेनी है और उसमें से एक पैरा आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद जब आप पढ़ लोगे तो आपको इन सवालों के जवाब लिखने हैं।
कौन सा शब्द सबसे ज्यादा बार दोहराया गया है। तो जब आप उसको पढ़ लोगे तो आपको देखना है कि कौन सा शब्द सबसे ज्यादा बार दोहराया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे शब्द लिखोगे, उसके बाद कितनी बार वो दोहराया गया है वो आप यहाँ पर लिखोगे। तो इसके जवाब मैं आपको इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि ये आपको करना है और आप कौन सा पैरा ले रहे हो वो आप पे निर्भर करता है और उस पैरे के अनुसार ही इसका जवाब होगा। तो इसको जरूर करिएगा इस कार्य को। फिर है कौन सा शब्द सबसे कम बार दोहराया गया है। अब आपको वो शब्द देखना है जो कि सबसे कम बार दोहराया गया है। आप यहाँ पे वो शब्द लिख दोगे। फिर है कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया है। अब आपको ये अक्षर देखना, पहले आपने शब्द देखा था, अब आपको अक्षर देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा अक्षर आया है। फिर है घ, कौन सा अक्षर सबसे कम बार आया है। तो जो अक्षर सबसे कम बार इस्तेमाल हुआ है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। अब है मनपसंद खाना। बच्चे आपस में बातें कर रहे थे कि वह सुबह कौन सी चीजें खाते हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरे आदि से बनी चीजें। तो यहाँ पे देखो बच्चे बोल रहे हैं। पहले एक बच्चा बोलता है मैं चावल और उससे बनी चीजें खाता हूँ। फिर दूसरा कहता है मैं गेहूं से बनी चपातियां खाता हूँ। फिर यह लड़की बोलती है लेकिन मैं बाजरे की रोटी खाती हूँ। फिर मैं जौ से बना सत्तू पीना पसंद करती हूँ। और आखिरी में ये बच्चा बोलता है मेरी पसंद रागी से बनी दलिया है। तो अब आगे है अपनी कक्षा के बच्चों से पता करो और तालिका को भरो। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे आपको भोजन लिखना है। आप बच्चों से पूछोगे मुख्य भोजन, जैसे कि चावल, गेहूं, रोटी, दाल, सब्जी, दलिया, खिचड़ी। आप इस तरह का यहाँ पे भोजन लिख सकते हो। और उसके बाद आपको लिखनी है व्यक्तियों की संख्या, जैसे कि चावल कितने व्यक्तियों को खाना पसंद है वो आप लिखोगे यहाँ पे। जैसे कि अगर 10 व्यक्ति चावल खाते हैं तो आप लिखोगे 10। फिर है गेहूं, गेहूं को कितने व्यक्ति खाते हैं वो आप लिखोगे। तो इसमें आपने जैसे आप यहाँ पे लिख देते हैं हम 8। फिर है खिचड़ी, खिचड़ी के लिए हम लिख देंगे 7। फिर है दलिया, दलिया के लिए हम लिख देंगे 9। फिर है क्या बोलते हैं उसको, चावल, चावल के लिए नहीं, चावल नहीं, फिर हम लिख देंगे दाल, दाल के लिए हमने लिख दिया 15। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे पहले भोजन लिखना है और फिर कितने व्यक्तियों ने उसको खाना पसंद करते हैं वो आप संख्या यहाँ पर लिखोगे। फिर ऊपर तालिका के अनुसार नीचे कुछ सवाल दिए हैं, उसका आप जवाब लिखोगे। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले पूछा है ज्यादातर लोग किस भोजन को पसंद करते हैं। तो आपने अपने भोजन में देखना है कि ज्यादा व्यक्ति कौन सा भोजन कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख दोगे भोजन को। फिर है चावल खाने वाले बच्चों की तुलना में गेहूं खाने वाले बच्चे ज्यादा, कम, बराबर हैं। तो आपको देखना है कि चावल खाने वाले बच्चे गेहूं खाने वाले बच्चों से ज्यादा है, कम है या फिर बराबर हैं। तो अगर ज्यादा होंगे तो आप ज्यादा पर निशान लगा दोगे, कम होंगे तो कम पर निशान लगाओगे और बराबर होगा तो बराबर पर निशान लगा दोगे। फिर है गेहूं खाने वाले बच्चों की तुलना में ज्वार या बाजरा खाने वाले कम या ज्यादा है। तो देखो मुख्य भोजन में मैंने आपको ये खिचड़ी और दाल ये बता दिया था, आपको ये नहीं लिखना। मुख्य भोजन में जो ऊपर आपको दिए गए हैं यानी कि चावल, गेहूं, उसके बाद बाजरे की रोटी, फिर है सत्तू और फिर है रागी। तो ये 5 चीजें आप मुख्य भोजन में लिख के उसके बाद आप व्यक्तियों की संख्या लिखोगे पूछकर। तो आखिरी सवाल है गेहूं खाने वाले बच्चों की तुलना में ज्वार या बाजरा खाने वाले कम हैं या ज्यादा। तो आप व्यक्तियों की संख्या देखना, गेहूं में कितनी है और ज्वार या बाजरे में
कितनी है। अगर गेहूं खाने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होगी तो आप ज्यादा पर निशान लगाओगे, और अगर कम होगी तो कम पर आप निशान लगाओगे। अब है नाटक की तैयारी। कक्षा के सभी बच्चे एक नाटक की तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे नाटक में अभिनय कर रहे हैं और कुछ नाटक के लिए कपड़ों का इंतजाम कर रहे हैं। कुछ नाटक के सेट के लिए मेज कुर्सियां ला रहे हैं। तो देखो यहाँ पे नीचे आपको नाटक चार्ट दिया हुआ है और इसके साइड में एक तरफ लिखा है बच्चों की संख्या, और यहाँ पे देखो एक आपको ये बताया है कि ये जो एक एरो है ग्रीन कलर का, यह दिखाता है 3 बच्चों को। मतलब अगर एक ये ऐसा एरो बना है हरे रंग का तो इसका मतलब ये 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों के लिए एक का इस्तेमाल हो रहा है। अब चार्ट में हमने देखा कि अभिनय करने वाले हैं 3 ये बने हैं डिजाइन। कपड़े इकट्ठा करने वालों के लिए 2 डिजाइन बने हैं, संगीत देने वालों के लिए 4 और सेट बनाने वालों के लिए 2। अब आपको सवाल पूछे हैं क नाटक में कितने बच्चे अभिनय कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि अभिनय वाले में 3 बने हैं और एक में 3 बच्चे हैं, तो 3 में कितने बच्चे हुए, 3 गुना 3 यानी कि 9 बच्चे। फिर है ख, कौन से बच्चे ज्यादा हैं, सेट बनाने वाले या अभिनय करने वाले। तो आप पहले देखोगे कि सेट बनाने वालों में कितने बच्चे हैं। तो 2 डिजाइन बने हैं और एक में 3 है तो 2 में हो जाएंगे 3 गुना 2 यानी कि 6 बच्चे, और अभिनय करने वाले बच्चे हैं 3 गुना 3 यानी कि 9। तो हमने देखा अभिनय करने वाले बच्चे ज्यादा हैं। फिर है ग, कौन सा काम सबसे ज्यादा बच्चे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अभिनय कितने बच्चे कर रहे हैं। अभिनय कर रहे हैं 9 बच्चे। फिर कपड़े इकट्ठा कितने बच्चे कर रहे हैं, एक जो ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज का मतलब है 3 बच्चे, तो 2 त्रिभुज का मतलब हुआ 3 गुना 2 यानी कि 6 बच्चे। फिर संगीत देने वाले बच्चों को हम गिनेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 त्रिभुज है और एक त्रिभुज में है 3 बच्चे, तो 4 गुना 3 यानी कि 12 बच्चे। और सेट बनाने वाले हैं 2 त्रिभुज है और एक त्रिभुज में 3 बच्चे हैं, तो 2 गुना 3 यानी कि 6 बच्चे। तो हमने देखा कि संगीत देने वाला काम जो है वो सबसे ज्यादा बच्चे कर रहे हैं यानी कि 12 बच्चे। कितने बच्चे कपड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज में 3 बच्चे, तो 2 त्रिभुज में हो गए 6 बच्चे। तो यहाँ पर 6 बच्चे कपड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। अब है किसका सिर सबसे बड़ा है। रद्दी कागज की लंबी पट्टियां काट लो। देखो यहाँ पे आपको एक कागज दिखाया है और ऐसे लाइनें खींची हैं, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, लंबी लंबी पट्टियां काटनी है। एक एक पट्टी अपने हर दोस्त को दे दो। अब एक पट्टी अपने सिर के चारों तरफ लपेट लो और बाकी बची पट्टी को फाड़ दो। एक बड़े कागज पर एक लाइन में इनको चिपका दो। तो आपको क्या करना है, एक बड़ी सी पट्टी लेनी है, उसके बाद आपने अपने सर पर उसको लपेटना है। जितनी पट्टी बच जाएगी उसको आप फाड़ दोगे और फिर उसको आप उस लाइन में चिपका दोगे। एक बड़े कागज पर एक लाइन में उसको चिपका दोगे और अपने दोस्तों से भी आपको यही करने को बोलना है। तो कुछ बच्चों ने अपनी पट्टियों को चिपकाकर इस तरह का चार्ट बनाया। तो देखो यहाँ पे है, जैसे ये 5 दोस्त हैं, इन्होंने अपने सर पर पट्टी लपेटी और जितनी बची थी वो फाड़ दी। तो यहाँ पे देखो ये बनी हुई है पट्टियां। फिर आपका चार्ट भी इसी तरीके का होना चाहिए। तुम्हारा चार्ट भी कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए। स्केल का उपयोग करके अपने चार्ट से मालूम करो। अब आपको क्या करना है, आप एक स्केल लेंगे और उससे आपको मालूम करना है सबसे लंबे कागज की पट्टी की कुल लंबाई कितने सेंटीमीटर है।
तो आपने जो अपने और अपने दोस्तों के सर के बराबर की पट्टियां चिपकाई हैं, उसमें आपको देखना है जो सबसे लंबी पट्टी है वो कितने सेंटीमीटर की है, और आप उसको कैसे नापोगे, एक स्केल की मदद से। जैसे ये देखो ऊपर जो चार्ट बना है इसमें हमने देखा जो मधु है उसकी पट्टी सबसे लंबी है। तो इसी तरह आपकी तालिका, आपके चार्ट में भी किसी की होगी सबसे लंबी, उसको आप नापोगे और वो कितने सेंटीमीटर है वो यहाँ पर लिख दोगे। इसलिए सबसे बड़ा सिर किसका होगा, तो जिसकी सबसे लंबी पट्टी होगी उसका नाम आप यहाँ पर लिख दोगे, उसी का सिर सबसे बड़ा होगा। फिर है सबसे छोटी कागज की पट्टी कितने सेंटीमीटर है। अब जिस तरह आपने सबसे बड़ी पट्टी को नापा है उसी तरह आप सबसे छोटी पट्टी को भी नापोगे और वो कितनी सेंटीमीटर है वो यहाँ पर आप लिख दोगे। यह सिर किसका है, अब आपको क्या यहाँ पे जिसका सिर है ये सबसे छोटा वो आप यहाँ पे लिख दोगे। अब आगे है चपाती चार्ट। एक स्कूल के सभी बच्चे अलग अलग गतिविधियों में भाग लेते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अलग अलग गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। एक है खेल संबंधी, फिर है बाग बगीचा मंडली, फिर है चित्रकला मंडली। तो दिया गया चपाती चार्ट अलग अलग मंडलियों में बच्चों की संख्या दिखाता है। तो ये देखो ये चपाती चार्ट आपको यहाँ पे दिया है जिसमें कि खेल मंडली दिखाई गई है, जिसमें एक आधा आपकी जो चपाती यानी कि जो पूरा गोल वृत्त है इसमें दिखाया है कि आधे वृत्त जो बच्चे हैं वो खेल मंडली में हैं। फिर आधे का आधा जो है वो बाग बगीचा मंडली है और जो बाकी आधे का आधा है वह चित्रकला मंडली में है। अब आपको चार्ट से पता करना है। चार्ट से हमें पता चला कि कक्षा के आधे बच्चे खेल मंडली में भाग लेते हैं, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। फिर है 1/4 छात्र बाग बगीचा मंडली के सदस्य हैं, तो आपने ये भी देख लिया। फिर है 1/4 बच्चे चित्रकला मंडली के सदस्य हैं। अगर स्कूल में 200 छात्र हैं तो ऊपर चार्ट को देखकर हर मंडली में सदस्यों की संख्या बताओ। अब आपको कहा है कि अगर कुल छात्र 200 हैं तो आपको हर गतिविधि में कितने बच्चे हैं वो आपको यहाँ पर पता करके बताना है। खेल मंडली में कितने सदस्य हैं, तो आपको बताया है कि खेल मंडली में कक्षा के आधे बच्चे हैं, तो 200 का आधा कर दोगे आप, 200 गुना में 1/2। तो इसमें देखा हमने कि 100 सदस्य खेल मंडली में हैं। फिर है बाग बगीचा मंडली में कितने सदस्य हैं, तो अपने ऊपर ख में देखा कि बाग बगीचा मंडली में 1/4 छात्र हैं, तो अब आप 200 का 1/4 निकालोगे, 200 गुना 1/4। तो जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास आए 50 सदस्य। फिर है चित्रकला मंडली में। चित्रकला मंडली में भी 1/4 बच्चे हैं, तो फिर से आप 200 का 1/4 निकालोगे, 200 गुना 1/4, जो कि फिर से आया 50 सदस्य। अब है बारिश में भीगना। बारिश में भीगना किसे पसंद है, तो सभी को बारिश में भीगना पसंद होता है। फिर है अपने दोस्तों से बातचीत करने के बाद एक बच्चे ने नीचे दिया गया चपाती चार्ट तैयार किया। अब यहाँ पे क्या करा, बच्चों ने जो है अपने दोस्तों से पहले बातचीत करी, उसके बाद एक चपाती चार्ट तैयार किया। जो बारिश में भीगना पसंद करते हैं और जो बारिश में भीगना पसंद नहीं करते। अब है चपाती चार्ट को देखो और बताओ। सवाल 1 है, कितने बच्चे बारिश में भीगना पसंद करते हैं। तो आपने देखा कि हमारा जो ये गोल आकार में एक वृत्त बना है, हम एक वृत्त को पहले 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। अब हमने देखा कि 4 हिस्से के सिर्फ एक हिस्सा है जिसमें कि है बारिश में भीगना बच्चे पसंद नहीं करते, बाकी जो 3 हिस्से हैं वो हैं जो बच्चे बारिश में भीगना पसंद करते हैं।
तो हमें अब यहाँ पे देखो नीचे बताया पूछा है कि कितने बच्चे बारिश में भीगना पसंद करते हैं, आधे, 1/4 या फिर 3/4। तो यहाँ पे हमने देखा कि 4 हिस्सों में से 3 हिस्सों के बच्चे बारिश में भीगना पसंद करते हैं, तो ये हो गया 3/4। अब हमें पूछा है कितने बच्चे बारिश में भीगना पसंद नहीं करते। तो 4 हिस्सों के सिर्फ एक हिस्से में से एक हिस्से के बच्चे हैं जो कि भीगना पसंद नहीं करते, तो ये हो जाएगा हमारा ख 1/4। अब है अगर कक्षा में बच्चों की संख्या 28 है तो उन बच्चों की संख्या बताओ जो बारिश में भीगना पसंद करते हैं। तो हमने देखा था कि जो बच्चे बारिश में भीगना पसंद करते हैं वो है 3/4। तो हम 28 का 3/4 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 28 गुना 3/4। और जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास आ गया 21 बच्चे। फिर है जो बारिश में भीगना पसंद नहीं करते। तो कितने बच्चे थे जो बारिश में भीगना पसंद नहीं करते? वह है 3/4। तो अब हम 28 संख्या का 3/4 निकालेंगे। 28 गुना 1/4 निकालेंगे। 28 गुना 1/4। तो जब हमने 28 का 1/4 निकाला तो संख्या आई 7 बच्चे। फिर है चाय, कॉफी या दूध। बच्चों से पूछा गया कि उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, चाय, कॉफी या दूध। तो देखो यहाँ पे तालिका बनी है और इसमें 2 कॉलम बने हैं। एक तरफ है पीना पसंद है, दूध, कॉफी और चाय। फिर दूसरे कॉलम में है बच्चों की संख्या 20, 10, 10, यानी कि दूध पीना 20 बच्चों को पसंद है, कॉफी पीना 10 बच्चों को पसंद है और चाय पीना भी 10 बच्चों को पसंद है। अब आगे आपको सबसे पहले पूछा है कुल बच्चों की संख्या। तो आप इन तीनों बच्चों की संख्या को जोड़ दोगे। 20 + 10 + 10 तो हो गई संख्या 40। अब है तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दो। दूध पसंद करने वाले बच्चे कुल बच्चों के 1/4 है या फिर 1/2। तो इसको आप कैसे करोगे? हमने देखा कि जो कुल बच्चों की संख्या निकली थी वो थी 40। तो 40 का जो है अगर हम देखें, 40 का पहले 1/4 निकालोगे। तो 40 का जब हमने 1/4 निकाला यानी कि 40 गुना 1/4 तो संख्या आई 10। अब आप क्या करोगे? 40 का 1/2 निकालोगे। तो 40 का यानी कि 40 गुना 1/2 जब हमने हल किया तो संख्या आई 20। और हमने ऊपर तालिका में देखा है कि दूध पीना जो पसंद करते हैं बच्चे उनकी संख्या 20 है। तो इसका मतलब हुआ दूध पसंद करने वाले बच्चे कुल बच्चों के 1/2 हैं, यानी कि आधे हैं। अब है कॉफी पसंद करने वाले बच्चे कुल बच्चों के 1/4 हैं या फिर आधे, यानी कि 1/2 हैं। तो इसको भी आप ऐसे ही करोगे। आप पहले दोनों के लिए इसको हल करोगे, यानी कि 40 का 1/4 निकालोगे। 40 गुना 1/4 1/4 निकला 10 संख्या। फिर है 40 गुना 1/2 यानी कि 40 का हमने आधा निकाला जो कि निकली 20 संख्या। तो आप ऊपर तालिका में देखोगे कि कॉफी पीने वालों की संख्या जो है 10 है और 10 हमारी निकली है 1/4 यानी कि 1/4 हल करने पर। तो कॉफी पसंद करने वाले बच्चे कुल बच्चों के 1/4 मतलब 1/4 है। अब आखिरी कार्य है आपका, एक चपाती चाट बनाकर चाय, कॉफी और दूध पसंद करने वालों को दर्शाओ। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले एक चपाती आकार बनाओगे, यानी कि एक गोल वृत्त बनाओगे। फिर हमने यहाँ पे देखा है कि दूध पीने वाले बच्चों की संख्या जो है वो कुल संख्याओं की आधी है। तो आप इस वृत्त के आधी संख्या को मतलब इस वृत्त को आधे
हिस्से में बांट दोगे। पहले सबसे 2 बराबर हिस्सों में बांटोगे, जिसमें से कि जो एक बड़ा हिस्सा है वो दूध पीने वाले बच्चों का है। फिर हमारे पास एक आधा हिस्सा बचा, जिसमें कि कॉफी और चाय पीने वाले हैं, जो कि दोनों का ही 1/4 हिस्सा है। तो जो आधा हिस्सा है फिर आप उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दोगे, और एक में लिख दोगे कॉफी और एक में लिख दोगे चाय। तो इस तरह हमारा ये पाठ पूरा हो गया है, जो कि था स्मार्ट चार्ट। और आपने भी स्मार्ट चार्ट बनाना सीख लिया है। इसको अच्छे से दोहराइए, पढ़िए और समझिए।